बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए हम प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं और इसमें हम 100, 200, 300 ईमेल कर देते हैं, हमें कोई रिप्लाई नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है? इसके लिए चंद एक पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि आप किस तरह से एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे आपने सब्र से काम लेना है, सुकून से आपने जो है वो वेट करना है प्रोफेसर के रिप्लाई करने का। उसके बाद जो सबसे पहला आपका पॉइंट है, जो पॉइंट है जिसमें आपने अपनी सीवी और कवर लेटर जो है उसको लिखना है, तो उसको आपने ज़रा ध्यान दे लेना है कि आपका कवर लेटर किस तरह का होनी चाहिए और आपकी सीवी किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपकी सीवी है उसमें आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बड़ा क्लियरली मेंशन करें कि ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो दूसरा है कि आपका जो कवर लेटर है, कवर लेटर को भी आप तकरीबन आधा पेज या एक पेज का लिखें और उसमें ये क्लियरली मेंशन करें कि आप कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं और आपकी रिसर्च जो है वो किस तरह से अलाइन कर रही है इस स्पेसिफिक प्रोफेसर की रिसर्च के साथ जिसको आप ईमेल कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि जो ईमेल है वो आपने बहुत लंबी ईमेल नहीं लिखनी। आपने एक तकरीबन 200 वर्ड्स की ईमेल लिखनी है और वो जो ईमेल है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए उस प्रोफेसर के लिए। यानी वो प्रोफेसर जो है वो इसको शॉर्ट टाइम के अंदर पढ़ सके और उसको समझ सके कि आप जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ईमेल को भी आपने कंसाइज करना है और उसका जो सब्जेक्ट आपने बताना है वो भी आपने एक अच्छा सा सब्जेक्ट लिखना है ताकि आपकी बात जो है वो प्रोफेसर आसानी से समझ सके कि आप एक्सेप्टेंस लेटर मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन के लिए ये जो आपका ईमेल है वो आप लिख रहे हैं उसको। उसके बाद योर रिसर्च एरिया मस्ट अलाइन विद प्रोफेसर। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी और डिपार्टमेंट को भेज दें। आप देखें कि जो प्रोफेसर है वो उसका रिसर्च एरिया जो है वो आपके रिसर्च एरिया के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। यानी आप जिसमें रिसर्च करना चाह रहे हैं वो रिसर्च क्या प्रोफेसर की रिसर्च के साथ मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही। ऐसा ना हो कि किसी और डिपार्टमेंट को आप भेज रहे हो और वो जो एरिया है वो उस प्रोफेसर का रिसर्च एरिया ही ना हो। कि कौन से टाइम के ऊपर आपने उस प्रोफेसर को ईमेल सेंड करनी है। तो आप अपना जो भी मटेरियल है उसको तैयार कर लें, कवर लेटर को तैयार कर लें, अपनी ईमेल जो है उसको लिख के आप एक वर्ड फाइल के अंदर रख लें। और क्योंकि एक जो प्रोफेसर होता है उसको तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 100 या 200 ईमेल जारी होती हैं। कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है तो वो जब सुबह अपने ऑफिस में आता है सबसे पहला उसका काम ये होता है कि वो अपने कंप्यूटर को खोलता है और अपनी ईमेल चेक करता है। तो आपकी ईमेल बहुत ज़्यादा नीचे ना चली जाए। जैसे आप चाइना के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस वक्त जो टाइम है उनका टाइम है हमारे टाइम में तकरीबन 3 घंटे का फ़र्क है। उस 3 घंटे के फ़र्क में आपका जब अर्ली मॉर्निंग होती है, मिसाल के तौर पे आप जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी आपने मटेरियल बनाया हुआ होता है उस प्रोफेसर को आप ईमेल कर दें। तो एग्जैक्टली उस वक्त वो प्रोफेसर अपनी जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ होगा और आपकी ईमेल को आसानी से पढ़ लेगा। वरना हो सकता है कि वो ईमेल आपका सब्जेक्ट देख के उसको खोले ही ना। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर जो है वो आपने ये देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं स्टिल जिनको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए आप क्या करें, वेबसाइट चेक करें, उसमें देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह करें कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत ही नहीं है। यानी आपको एक्सेप्टेंस लेटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि आप कोई अपना रेफरेंस तलाश कर लें। रेफरेंस तलाश करने का मतलब ये है कि आपका कोई भी सीनियर है जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे हेल्प करें ताकि मैं किसी प्रोफेसर से हमें एक्सेप्टेंस लेटर लेकर दें। तो ऐसा भी मुमकिन है कि आपको वो जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर लेकर दे और आप बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े झंझट से आपको निजात मिल जाए। यानी आप अपने सीनियर्स को भी कह सकते हैं, किसी जानने वाले को भी कह सकते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेकर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये भी लोग करते हैं कि अभी 7 पॉइंट के ऊपर जो मैंने लिखा है
کچھ کنسلٹنٹ بھی ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر لے کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر کنسلٹنٹ لے کے دے گا تو اس کے چارجز جو ہے وہ بھی لے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو میں ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جتنا آپ خود سے کام کریں گے، سرچ کریں گے یا ای میل کریں گے، اس سے آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اور ہوپ فلی کچھ ای میل کے بعد آپ کو رپلائی آ جائے گا اور آپ جو ہے وہ ایکسیپٹنس لیٹر لے سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریسرچ ہے، جب بھی آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں، اس پروفیسر کو آپ اوپن کرتے ہیں، اسپیسیفک پروفیسر کو، تو اس پروفیسر کا جو ریسرچ ایریا ہے، اس کی لیب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیب کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کون کون سے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سپروائز کر رہے ہیں، ایم ایس سی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کا ایریا آف ریسرچ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے، اس میں آپ جتنا کسی بھی چیز کے اوپر سرچ کریں گے، دیکھیں گے، سرچ کریں گے اور آرام سے اپنے پوائنٹس بنائیں گے، اور اس پروفیسر کو آپ کو ٹارگٹ کرنا یا اس پروفیسر کو آسانی سے تلاش کرنا، اس پروفیسر کو زیادہ ڈیٹیل کے اندر دیکھنا، اس سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھے گی اور آپ کو ممکن ہے کہ جلد ہی ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے. اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے جو کہ میں سیکنڈ ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اور طریقہ کار کون سا ہے جس میں آپ ایک ہی وقت کے اندر بیک وقت زیادہ سے زیادہ ای میل جو ہے ان کو سینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ پر جنرل طریقہ کار ہوگا. جنرلی آپ اس پروفیسر کا نام لکھے بغیر ڈیئر پروفیسر کہہ کے آپ 10 15 یا 20 پروفیسرز کو ایک ہی ای میل سینڈ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا. اللہ حافظ.